हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मुझे पता है फ्रेंड्स, अभी टीआरई 4 की वैकेंसी ना आने से अभी बहुत सारे लोग हताश है और शायद ऐसा लग रहा है जैसे डिप्रेशन में चले जाएंगे और तैयारी करना छोड़ दे, पढ़ाई करना छोड़ दे। मुझे पता है क्योंकि सबकी उम्मीद टिकी हुई थी टीआरई 4 पर और इस उम्मीद में थे कि टीआरई 4 आएगी और हमारी सिलेक्शन होगी और हमारी नौकरी हो जाएगी और किस्मत बदल जाएगी। मुझे पता है फ्रेंड्स, जब तैयारी करते हैं ना, तैयारी करने के बाद एक उम्मीद करते हैं कि हमारी नौकरी हो जाएगी, वैकेंसी आएगी, और वो वैकेंसी जब नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि हम तैयारी कर रहे होते हैं, घर से बाहर रह रहे होते हैं, घर तक नहीं जाते इस उम्मीद में कि हमारी नौकरी हो जाएगी, उसके बाद ही हम घर जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बाहर रह के पढ़ी हूँ फ्रेंड्स, और इसी उम्मीद में रहती कि आज नहीं कल वैकेंसी आएगी और पक्का हमारी नौकरी हो जाए। लेकिन अभी जो है टीआरई 4 की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रहा है कि टीआरई 4 आएगा। उम्मीद क्या, ना ही आएगी। लेकिन इससे इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना पढ़ाई छोड़ दें। बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे हैं कि अब पढ़कर क्या करना, अब पढ़ाई करके ही क्या फ़ायदा, पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। फ्रेंड्स, अच्छा आप ये बताइए, क्या पढ़ाई छोड़ देने से हमारा काम बन जाएगा? लोगों का कहना है हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कब तक करते रहें, कब तक ये तैयारी में लगे रहें, अब तो वैकेंसी आने वाली नहीं। हाँ, वैकेंसी नहीं आने वाली है, लेकिन क्या आपकी तैयारी छोड़ देने से क्या आपकी वैकेंसी आ जाएगी? क्या आप सफलता पा जाएंगे? नहीं ना। क्या आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी? नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम सब कुछ खो देते हैं ना, तो पाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, बस एक ही रास्ता होता है, वो हमारी होती है नौकरी। और उस उम्मीद को भी अगर हम खो देते हैं ये सोच कर के वैकेंसी नहीं आएगी, तो हम जिंदगी भर बेरोजगार रह जाएंगे। फ्रेंड्स, हाँ, मुझे पता है कि जब वैकेंसी नहीं आती है तो कितना तकलीफ होता है, कितना डिप्रेशन में जाने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये बातें, ठीक है आप मुझे कहेंगे कि कहना आसान है करना आसान नहीं। हाँ, कहना आसान है करना आसान नहीं, मैं इस बात को समझती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैं तैयारी 1 साल 2 साल नहीं की हूँ फ्रेंड्स, मैं भी काफ़ी सालों से तैयारी की हूँ और थोड़े-थोड़े नंबर के लिए बहुत सारे चीज़ों में छँटती गई हूँ। और इससे मुझे पता है कि अपने आप में ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे भी ऐसा फ़ील हुआ है फ्रेंड्स। लेकिन इतना फ़ील होने के बाद ही पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि मैं भी जारी रखी और पढ़ाई जारी रखने के बाद एक दिन मैंने सफलता हासिल की है। और मैं सफलता हासिल की हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते फ्रेंड्स? बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, मैं तो बहुत अच्छी नहीं थी पढ़ने में, मैं एवरेज दर्जे की थी, लेकिन फिर भी आज मैं जॉब में हूँ फ्रेंड्स। इसलिए कि हिम्मत हारी, ठीक है, मैंने भी हिम्मत हारी, यही नहीं कर रही हूँ कि मैं हिम्मत नहीं हारी, वो सबको हिम्मत हार जाता है। और खासकर तब जब वैकेंसी का हम इंतजार कर रहे होते हैं और वैकेंसी नहीं आती है, एक तरफ उम्र जा रही होती है फ्रेंड्स, मुझे पता है, और घर की आर्थिक स्थिति, ये दोनों चीजें देखने के बाद फ्रेंड्स मुझे पता है बहुत बुरा लगता है। लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, ये आप भी जानते होंगे कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। हमारे पास बस एक ही रास्ता होता है कि जॉब लेनी है। और जॉब ये दिखी, आप लोग भी दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि नौकरी में, जब मुझे नौकरी चाहिए तो वैकेंसी आ जाए, कल आए, जब भी आए, मुझे मुझे उसमें क्या चाहिए, एक सीट चाहिए फ्रेंड्स। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, उसके लिए एक सीट चाहिए, उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको दिमाग से ये बातें निकाल देनी होगी कि वैकेंसी नहीं आएगी। आएगी, 100% आएगी, थोड़ी लेट होगी, लेकिन वैकेंसी आएगी जरूर मेरे प्यारे फ्रेंड्स। तो प्लीज आप तैयारी में लगे रहे, तैयारी को नहीं छोड़े, अपनी तैयारी जारी रखे। ठीक है, घर की आर्थिक स्थिति खराब है, उसके साथ साथ आप उसे भी संभाले, उससे भी करे, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़े। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगी प्यारे फ्रेंड्स कि अपनी तैयारी को लगे रहें, और जब वैकेंसी आए ना तो उसमें एक सीट पक्का हमारी हो जाए। ये नहीं कि हम तैयारी छोड़ दिए और लास्ट में ये सोच के कि अरे वैकेंसी तो नहीं आएगी, और 2 साल बाद वैकेंसी आए, 1 साल बाद, या कहीं और भी स्टेट की वैकेंसी है, बिहार नहीं, सी टीआरई 3 नहीं, टीआरई 4 नहीं, लेकिन वैकेंसी आएगी तो कोई तो वैकेंसी आएगी, सीजीएल है और भी है, बहुत सारी वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, अगर उन सब चीजों में अगर हम सफलता ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम डिप्रेशन में जाने लगे। बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा है कि क्या करेंगे पढ़ के, क्या फायदा पढ़ के? फायदा है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने सब कुछ खो चुका है। जब हम मिडिल फैमिली के होते हैं ना, तो पता है हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता है, ये आप भी जानते होंगे। हम सारे चीज खो चुके होते हैं, और पाने के लिए बस एक चीज होता है, और वो होता है हमारा गोल, हमारी सफलता। क्योंकि हम जब सब कुछ खो देते हैं ना, तो हमारे पास बस एक चाहत होती है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी तैयारी जारी रखें। टीआरई 4 ना सही, कोई और भी आएगी, वैकेंसी आएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर आपके लाइफ में अच्छी चीजें लिखी है तो वो आएगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने भी हिम्मत हारी थी, मुझे भी लगा था नौकरी नहीं होगा, लेकिन ऐसे टाइम पे नौकरी हुआ मेरा कि जब
मुझे लग नहीं रहा था कि होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो जारी रखी थी, पढ़ रही थी, सब कर रही थी, बस ये लग रहा था कि मैं पढ़ रही हूँ, नहीं होगा। लेकिन एकाएक वैकेंसी आई और मैं टीआरई 1 में सिलेक्टेड हूँ। तो आप सोचिए लाइफ में कब क्या आएगा कोई नहीं जानता, और सबका लिखा हुआ रहता है फ्रेंड्स, वो आएगा, इसलिए हताश होने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और आर्थिक स्थिति ये सब देखिए एक लाइफ का पार्ट है, ये नहीं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो आप क्यों नौकरी के लिए इतना मारामारी करते? आपके घर में अच्छे बिजनेस होते, अच्छी सब चीज होते, आप क्यों ही नौकरी में आने के लिए सोचते? क्या आप सोचते? नहीं सोचते ना। आपकी अच्छी स्थिति नहीं है, आपकी बुरी स्थिति है, आपकी कंडीशन खराब है, उस कंडीशन को अच्छा करना चाहते, इसलिए तो आप आना चाहते हैं ना। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उस आर्थिक स्थिति को हवाला देके अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू जारी रखिए। 100% आप सफलता जरूर पाएंगे, आज नहीं कल सफलता जरूर मिलेगी। आप अपना पढ़ाई को जारी रखें, साथ में आपको जो करना है अपनी स्थिति, क्योंकि हम अंबानी खानदान के तो नहीं होते हैं, बहुत बड़े फैमिली के तो नहीं होते हैं कि हम अपनी पढ़ाई बंद करके और एकदम बड़ा सा हमारा ये हो जाएगा, नहीं। तो आप सब कुछ खो चुके हैं, तो पाने के लिए बस एक चीज है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं लास्ट में आपसे यही कहूंगी कि प्लीज 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 अपनी पढ़ाई को जारी रखें और नौकरी आपको मिलेगी, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।